In a Young's double slit experiment, when light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of the first minima found on a screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water? बहुत बढ़िया बच्चों। एंगुलर विद का अगर चर्चा हुआ है बच्चों तो एंगुलर विद को थीटा से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है, फ्रिंज विद डिवाइडेड बाय डी, वेयर डी इज द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन। ऑल राइट, एंड फ्रिंज विद बीटा क्या होता था बच्चों, तो डी लैम्डा अपॉन डी, और डी से डिवाइड कीजिए, डी डी कैंसिल, दैट इज लैम्डा अपॉन डी। तो जो एंगुलर विद है वो लैम्डा और डी पे डिपेंड करता है। लेकिन बच्चों अगर आपने एक बार एयर में एक्सपेरिमेंट किया है, वहाँ पे वेवलेंथ 400 नैनोमीटर यूज़ किया है, अब अगर वाटर में जाके कर रहे हो तो बिटवीन द स्लिट सेपरेशन तो चेंज हुआ नहीं, सेम एपरेटस को लेके जा रहे हो आप, जैसा कि प्रॉब्लम में कहा है। तो चेंज हो कौन रहा है, वेव लेंथ बच्चों। वेव लेंथ जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि लाइट को अगर हम दूसरे मीडियम में एयर से वाटर में लेके जा रहे हैं, ऑफकोर्स स्पीड चेंज होगा, और स्पीड चेंज होगा तो स्पीड इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, वेवलेंथ चेंज होगा। ऑल राइट, और अगर वेवलेंथ चेंज होगा तो बच्चों आप इस एक्सप्रेशन को देख सकते हो, थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय डी। डी तो चेंज नहीं होगा, लेकिन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है लैम्डा का, लैम्डा चेंज होगा थीटा चेंज होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट, जब आपने अपरेटस को वाटर के अंदर ले गया तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है, होता क्या है बच्चों, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी, वेयर वी इज स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, और वी को हम फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चों, थीटा को जो है रिलेट करना होगा, थीटा 1/थीटा 2, कोई कांस्टेंट के टाइम्स लैम्डा, सॉरी लैम्डा से डायरेक्टली रिलेटेड है ना, तो लैम्डा 1 कोई कांस्टेंट के टाइम्स ऑफ लैम्डा 2। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, लेकिन म्यू कह रहा है कि मैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हूँ, के कैंसिल कीजिए, लैम्डा 1 को क्या मैं म्यू 2 लिख दूँ, और लैम्डा 2 को म्यू 1, हाँ बच्चों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यही रिलेशन तैयार हो रहा है। थीटा 1 की वैल्यू 0.2 डिग्री है, लिख दिया बच्चों 0.2 डिग्री, डिवाइडेड बाय थीटा 2 हमें फाइंड करना है, विच इज इक्वल्स टू म्यू 2। म्यू 2 क्या था वाटर में जब आप लेके गए थे, विच इज 4/3, म्यू 1 एयर में थे बच्चों आप 1। ऑल राइट, यहाँ तक आई होप आपको कहानी समझ में आ गया है बच्चों। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए थीटा 2 की वैल्यू, कहोगे कर लेते हैं, 0.2 डिवाइडेड बाय थीटा 2 इज इक्वल्स टू 4/3। सो बच्चों यहाँ से 4 थीटा 2 आ रहा है 0.2 × 3, सो थीटा 2 आ रहा है 0.2 × 3/4, पॉइंट हटाया 10 आ गया, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है बच्चों। जो एक्सप्रेशन थीटा 2 का बन के आ रहा है वो आ रहा है 3/2, दैट इज 1.5, और डिवाइडेड बाय 10 है बच्चों, तो एक और पॉइंट ऊपर लगा दीजिए, 0.15 डिग्री। 0.15 डिग्री आपको बच्चों ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, कि सर ऑप्शन 1 ही हमारा 0.15 है, और यही हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है।